कि सरकार की बारगाह में सहाबी गए, पूछा या रसूलल्लाह हम में अच्छा इंसान कौन है? तो सरकार ने फरमाया हम में अच्छा वो है कि जिसकी उम्र भी लंबी हो और आमाल भी अच्छे हो। तो फिर सहाबी रसूल ने अर्ज की, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमालु अफजलु, ऐ मेरे आका ये बताएं कि कौन सा अमल अफजल है, हम कौन से तरीके को अपनाएं जो बेहतर हो, जो अफजल हो। तो सरकार अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, काला अन तफारकत दुनिया व लिसानुका रतबुम मिन ज़िक्रिल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि तू इस हाल में दुनिया को छोड़े कि तेरी जबान अल्लाह के जिक्र से तर हो, यानी तू अल्लाह के जिक्र का आदी बन, अल्लाह का जिक्र करने वाला बन, अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखा कर। तो हो सकता है कि हम में और आप में कोई सोचे कि जब हम और आप अल्लाह का मिसाल के जरिए समझाऊं कि जिस तरह एक भीगी हुई लकड़ी को अगर दुनियावी आग के हवाले किया जाए तो दुनियावी आग भीगी हुई लकड़ी को जलाने की ताकत नहीं रखती है, उसी तरीके से जो जबान अल्लाह के जिक्र में लगी रहती है, जिस जबान पे अल्लाह का जिक्र होता है, जिस जबान पे अल्लाह का तज़किरा होता है, जो जबान अल्लाह की तस्बीह व तमहीद में लगी रहती है, तो मियाँ जिस तरीके से एक भीगी लकड़ी को दुनिया की आग जलाने की ताकत नहीं रखती है, उसी तरीके से अल्लाह के जिक्र करने वाली जबान को जहन्नम की आग जलाने की ताकत नहीं रखती। इसलिए हम और आप जब ऐसी पाकीज़ा महफिलों में आया करें तो गूंगे होकर के ना बैठा करें, बल्कि अपनी जबान से काम भी लिया करें, सुभान अल्लाह बोले, अल्हम्दुलिल्लाह बोले, ताकि इससे हमारे नामे अमाल में नेकियों का इजाफा होता रहे। वैसे हम लोग बहुत कम हैं। बहरहाल आप अपनी कमी का एहसास ना होने दें, आप तारीफ उठा करके देखें, हर जगह हम ही कम थे, वो चाहे जंगे बद्र हो या करबला का मैदान हो। आप बद्र के मैदान को देख ले, एक तरफ 1000 की लश्कर और दूसरी तरफ खालिस 313 लोग। जो अहले हक होते हैं वो हर जगह कम ही होते हैं, लेकिन कम होने के बावजूद अल्लाह उन्हें वो सुरखरुई अता फरमाता है कि रहती दुनिया उनका तज़किरा करती रहती है। आप जंगे बद्र को देख ले, एक तरफ 313 मुसलमान हैं, दूसरी तरफ 1000 की लश्कर है। अच्छा, ये जो 313 हैं, इनके पास जंगी सामान भी नहीं है, इनके पास तलवारें भी कम हैं, भाले और बर्छियां भी कम हैं, हर एतबार से ये कम है। लेकिन जो दूसरी तरफ 1000 की लश्कर है, उनके पास हर जंगी सामान मौजूद है, तलवारें उनके पास है, भाले उनके पास है, बर्छियां उनके पास है, घोड़े उनके पास है, हाथियां उनके पास है, हर एतबार से वो मजबूत है, हर एतबार से वो ज्यादा है। लेकिन जो 313 है हर लिहाज से कम है। लेकिन आप देखो आज दुनिया में किनका जिक्र हो रहा है, किनका तज़किरा हो रहा है। बज़ाहिर जंगे बद्र में मुसलमान तो बहुत मुख्तसर थे, बहुत कम थे, उनके पास बज़ाहिर जंगी सामान बहुत कम था, लेकिन याद रखो वो अल्लाह और उसके रसूल के फरमा बरदार थे। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामे रखा था। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बतों का चिराग उनके दिलों में रोशन था। इसी बिना पर अल्लाह ने उन 313 को 1000 की लश्कर पर वो फतह और नुसरत अता फरमाई, वो कामयाबी अता फरमाई कि आप देखें उन 313 का तज़किरा कल भी होता था, आज भी हो रहा है। अल्लाह ने चाहा तो उनका तज़किरा सुबह क़यामत होता। इसलिए अपने कमी का एहसास ना होने दे,
मैदान करबला को देख ले, एक तरफ 72 है और दूसरी तरफ 22,000 की लश्कर। अच्छा ये बताइए 72 और 22,000 में कोई मुकाबला है? अरे बोलो, है कोई मुकाबला? भाई एक तरफ 72 दूसरी तरफ 22,000, कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आप देखें कि जो मुख्तसर थे, जिनकी तादाद कम थी, अल्लाह ने उन्हें जमाने पर कैसे गालिब रखा है। आप देखें वो 72 जो बहुत कम थे, आज उन्हीं के तस्करे के लिए हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। है कोई दुनिया में ऐसा जो उन 22,000 लश्करियों का जिक्र करता हो? ऐ लोगों, पता ये चला कि जो अहले हक होते हैं, अगरचे उनकी तादाद मुख्तसर क्यों ना हो, अगरचे उनकी तादाद कम ही क्यों ना हो, अगर अहले हक हैं, अल्लाह और उसके रसूल के फरमा बरदार हैं, तो अल्लाह उन्हें जमाने पे गालिब कर देता है। अल्लाह उन्हें जमाने में फतह मुबीन अता फरमा देता है। इसलिए आप अपने कमी का एहसास ना होने दें। आप ये ना सोचे कि हम मुख्तसर हैं, बहुत कम हैं, इसलिए हम और आप कमजोर पड़ जाएं, बल्कि सुने कुरान का भी ऐलान है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। हमारा और आपका रब फरमाता है कि कभी कभी छोटी छोटी जमाअतें, कलील जमाअतें, मुख्तसर जमाअतें, बड़ी बड़ी जमाअतों पर, भारी भारी जमाअतों पर अल्लाह उन्हें बुलंदी और एहसास ना होने दे। जरा एक मर्तबा हाथों को उठाए, बोले लब्बैक या हुसैन। हुजूर गरीब नवाज को जानते हो? हुजूर गरीब नवाज बारगाह हुसैन में ज़ानवी अदब होते लिखते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। गरीब नवाज फरमाते हैं कि मेरे हुसैन शाह भी हैं और मेरे हुसैन बादशाह। हजरात, यहाँ इतने मुख्तसर लोग बैठे, अगर मैं आपके बीच में कहूँ कि मैं बादशाह हूँ, तो क्या आप मान लेंगे कि मैं बादशाह हूँ? हाँ, क्यों? क्योंकि एक वजह है, बादशाह होने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है। मसलन तख्त का होना जरूरी है, ताज का होना जरूरी है, फौजो सिपाह का होना जरूरी है, इख्तिदार का होना जरूरी है। गरीब नवाज फरमा रहे कि मेरा हुसैन शाह भी है और मेरा हुसैन बादशाह भी है। चलो बारगाहे गरीब नवाज में हाथों को जोड़ करके पूछें, ओ वाका गरीब नवाज, आप तो कह रहे हैं कि मेरा हुसैन शाह भी है, मेरा हुसैन बादशाह भी है, लेकिन दुनिया का एक दस्तूर है कि ये जमाने वाले बादशाह उसी को तस्लीम करते हैं जिनके पास तख्त होता है, जिनके पास ताज होता है, जिनके पास फौजो सिपाह होती है। जमाने वाले उन्हीं को बादशाह मानते हैं। आप कह रहे कि हुसैन बादशाह है, लेकिन जाहिरी तौर पे देखा जाए तो तख्त तो यजीद के पास है, हुकूमत तो यजीद के पास है, फौजो सिपाह तो यजीद के पास है। आप फरमा रहे मेरा हुसैन बादशाह है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझाएं। तो गरीब नवाज हम गुलामों को समझाएंगे, समझाते हुए फरमाएंगे कि ओ मेरे गुलामों, तुमने शायद समझा नहीं, तुमने मेरे हुसैन की बादशाहत को शायद समझा नहीं है। तुमने मेरे हुसैन की बादशाहत को शायद समझा नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा यजीद की जो हुकूमत थी, यजीद की जो बादशाहत थी, वो चंद दिनों की बादशाहत थी, वो थोड़े दिनों की बादशाहत थी, लेकिन मेरे हुसैन की बादशाहत देखो। मेरा हुसैन ऐसा बादशाह है कि उसकी बादशाहत ना कि चंद दिनों की है, ना ही थोड़े दिनों की है, ना ही 2, 4, 10 सालों की है, बल्कि आप देखो गरीब नवाज फरमाते हैं मेरा हुसैन तो ऐसा बादशाह है कि हुसैन ऐसा बादशाह है कि मार्का करबला को गुजरे तकरीबन 1400 बरस का
जमाना गुजर गया है, लेकिन आज भी मेरा हुसैन अपने दीवानों के दिलों पर बादशाहत करता हुआ नजर आता है। और ऐ लोगों सुनो, दुनिया के बादशाहों का एक दस्तूर होता है, जब कोई इंसान बादशाह बनता है तो वो किसी एक मुल्क के लिए बादशाह बनता है, किसी एक शहर के लिए बादशाह बनता है, किसी एक खित्ते के लिए बादशाह बनता है। लेकिन जरा मेरे हुसैन की बादशाहत देखो, मेरा हुसैन न सिर्फ एक शहर के लिए बादशाह है, न सिर्फ एक खित्ते के लिए बादशाह है, न सिर्फ एक मुल्क के लिए बादशाह है, बल्कि आप नजरें उठा करके देखो, वो चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे हाईलैंड हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे श्रीलंका हो, दुनिया के जिस कोने में आप चले जाओ, वहां मेरे हुसैन की बादशाहत आपको नजर आएगी। मियां ये जमीन तो जमीन है, आसमान पर चले जाओ, हुसैन की बादशाहत का तुम्हें झंडा नजर आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत। क्या बात। मेरा हुसैन शाह भी है और मेरा हुसैन बादशाह भी है। हुसैन से मोहब्बत करते हो? है मोहब्बत तो जरा बोले ना मचल के सुभान अल्लाह। कौन है हुसैन? कौन है हुसैन? हुसैन से मोहब्बत करो, उनकी मोहब्बतों का चिराग दिल में रोशन कर लो, कामयाब हो जाओगे। हुसैन की मोहब्बत बड़ी मोतबर चीज है। और याद रखो, हुसैन से मोहब्बत खालिस हम इंसान ही नहीं करते हैं, जानवर भी मेरे हुसैन से मोहब्बत करते हैं। ऐ लोगों, हुसैन से मोहब्बत करो, क्योंकि हुसैन की मोहब्बत हमें और आपको हमेशा कामयाबी की तरफ लेकर के जाएगी। हुसैन आजम की मोहब्बतों का चिराग दिल में रोशन कर लो, कामयाब हो जाओगे। हुसैन आजम से मोहब्बत करो। कुछ लोग पूछते हैं कि जब हम हुसैन से मोहब्बत करेंगे, उनकी मोहब्बतों का चिराग दिल में रोशन होगा तो मिलेगा क्या? मैंने कहा, ऐ जमाने वालों सुन लो, जिसके भी दिल में हुसैन की मोहब्बत होती है, जो सच्चा आशिक बन करके जमाने से गया है, जो हुसैन का सच्चा मुहिब बन करके जमाने से गया है, याद रखो जमाने में हमेशा वो चमकता हुआ नजर आया है। अल्लाहू अकबर। मैं आपको बताऊं हुसैन की मोहब्बत कितनी अहमियत रखती है, हुसैन की मोहब्बत कितनी अहम चीज है। ऐ लोगों, हुसैन से मोहब्बत करो, क्योंकि हुसैन से मोहब्बत करना ये मेरे मुस्तफा की भी सुन्नत है। हुसैन से मोहब्बत करना मुस्तफा के सहाबा की भी सुन्नत है। मैं आपको बताऊं, हुसैन से मोहब्बत खालिस हम और आप ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरे हुसैन से मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक ने भी की है, हुसैन से मोहब्बत उमर इब्ने खत्ताब ने भी की है, हुसैन से मोहब्बत उस्मान जुन्नूरैन ने भी की है, हुसैन से मोहब्बत जनाबे अबू हुरैरा ने भी की है, हुसैन से मोहब्बत जनाबे अबू ज़र गफ़ारी ने भी की है, हुसैन से मोहब्बत हजरत तलहा व ज़ुबैर ने भी की है, हुसैन से मोहब्बत हजरत ज़ैद बिन अरक़म ने की है। ऐ लोगों, हुसैन से मोहब्बत करो, क्योंकि जब हम हुसैन के मुहिब बन जाएंगे तो मोहब्बत हुसैन की बिना पर हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, हमारी आखिरत भी सवरती हुई जिंदाबाद। हुसैन से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो। और हुसैन की मोहब्बत जानते क्या चीज है? मर्तबा हजरत इमाम हसन हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में किसी जरूरी काम के लिए गए। जब आप उनके घर के करीब पहुंचे, देखे कि इमाम हुसैन की शान क्या है, नबी के घर वालों का मकाम कितना बुलंद है। इमाम हसन है, हजरत उमर से कोई जरूरी काम था, आप उनके घर के करीब गए, क्या देखा कि हजरत उमर का बेटा अब्दुल्ला घर में आने की हजरत उमर से इजाजत मांग रहा है, और हजरत उमर इजाजत नहीं दे रहे हैं। हजरत इमाम हसन ने जब ये देखा कि जब उमर अपने सगे बेटे को घर में नहीं आने दे रहे हैं, तो भला मुझे कब इजाजत देंगे? ये सोच करके आप वहां से पलटे और अपने घर की तरफ चले आए। थोड़ी देर का अरसा गुजरा, जब हजरत उमर को मालूम हुआ, पता चला कि शहजादे रसूल
जिगर गोशे बुतूल जनाबे हजरत इमाम हसन किसी जरूरत के तहत मेरे घर पे आए थे और बगैर मुझसे मुलाकात किए वो अपने घर की तरफ पलट गए, तो आपको बड़ी फिक्र हुई। हजरत इमाम हसन को लेकर के हजरत उमर फारूक आजम को बड़ी फिक्र हुई। अच्छा, हजरत उमर वक्त के खलीफा हैं, चाहते तो किसी के जरिए हजरत इमाम हसन को अपने घर पे बुला सकते थे, खबर भिजवा सकते थे, लेकिन नहीं। सहाबा का इश्क देखो नबी के घर वालों से, जनाबे उमर की मोहब्बत देखो इमाम हसन और हुसैन से। चाहते तो किसी को भेज के बुलवा सकते थे, लेकिन नहीं। सुना कि हसन आए थे, किसी जरूरी काम से आए थे, बगैर मिले चले गए हैं, तो आपने खुद उनके घर का सफर किया। हजरत उमर खुद उनके घर पे गए और पूछने लगे, ओ नवासे रसूल, मैंने सुना है किसी जरूरत के तहत आप मेरे घर पे आए थे, बगैर मुझसे मुलाकात के आप वापस चले आए। तो जनाबे हजरत इमाम हसन फरमाने लगे, ओ उमर सुनो, मामला ये है कि जब मैं तुम्हारे घर के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला तुमसे घर में आने की इजाजत मांग रहा है, पर तुमने उसे इजाजत नहीं दिया। तो मैं ये सोच करके वापस चला आया कि जब उमर अपने सगे बेटे को घर में नहीं आने दे रहे हैं, तो भला मुझे कब घर में आने की इजाजत देंगे। अल्लाहू अकबर। हजरत इमाम हसन कहते हैं, मैं यही सोच करके अपने घर की तरफ पलट आया। अब हजरत उमर का फरमान सुनो, हजरत उमर का फरमान सुनो। हजरत उमर कहने लगे, ओ नवासे रसूल, आप मेरे बेटे से ज्यादा हकदार हैं। आपको जब मेरे घर में आने की जरूरत हो, किसी की इजाजत